न भूलें हम प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम हरि शरणम हरि शरणम। एक बड़ी समस्या है कि यदि बुद्धि ज़्यादा है, पद अच्छा है, पैसा ज़्यादा है, और भी कई सारी चीज़ें हैं हमारी अचीविंग है, तो भगवान की तरफ चलना, भगवान की वाणी को समझने की ज़रूरत महसूस करना, या किसी की सुनना या किसी की मान लेना, उतना परसेंटेज हमारा कम हो जाता है। कुंती माता की स्तुति आपने सुनी होगी। कुंती माता, यदि कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो, बहुत प्यारी स्तुति है। हर माता बहन को वैसे वो पढ़नी ही चाहिए, पढ़नी ही चाहिए। उसका एक श्लोक भी याद करेंगे तो बहुत होता है। तो उन्होंने एक बात कही उसमें, जन्म ऐश्वर्य श्रुति भी भेदमान मदः पुमान नैव हत्या विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम। ऐसा तुलसी कुंती माता कहती हैं कि जिसको अपने जन्म, ऐश्वर्य है ना, मान, मद, इन चीज़ों का जिनको घमंड है कि हम इतने ऊंचे वंश में जन्मे, हमने ऊंची पढ़ाई कर ली, हमारे पास इतनी बुद्धि है, हमारे पास इतना रूप है, हमारे पास ये है, वो है, फलाना है, वो प्रभु आपके चरणों की तरफ चल नहीं पाते हैं। उनके पास सामान पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई जीवन में सामान्य घटना मत आप मान लेना। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ 1000 रुपये दिए, मुझे नहीं पता शायद कितना है, 1000 रुपये ही है शायद, 1500 हैं, और हमने सुन लिया। ये सिर्फ लग ऐसा रहा है, वास्तव में ये ऐसी बात है नहीं। भगवत गीता का एक शब्द भी हम सुनेंगे और वो हमारे जीवन में परिवर्तन ना करे, ये असंभव है। ये असंभव है। कैसा परिवर्तन? जीवन के हर दिशा में, हर डायरेक्शन में, हमारे रिलेशन में हाँ, हमारी मेंटल पीस में हाँ, हमारे एटीट्यूड में हाँ, हमारे सोचने में, विचारने में, बोलने में, उठने में, बैठने में हाँ, हमारे खाना बनाने, हाँ, हर चीज में भगवत गीता मूल है हमारे जीवन का सबसे ज्यादा, जिसकी इतनी जरूरत है। मैं आपको क्या कहूं, अभी ये बात बचेगी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं इस बात को फिर भी। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है शरीर को चलाने के लिए? सांस लेना ना। इससे ज्यादा जरूरी तो कोई नहीं है। पक्का है? सारे सहमत हैं इस पे? या कोई और भी कोई वोटिंग हो रही है? तो हम मरते हैं तब सांस रहती है या नहीं रहती है? बाहर क्यों नहीं रहती है? खूब रहती है ऑक्सीजन बाहर, सिलेंडर भर लो पूरा। हाँ, बाहर रहती है, तो हम भी रहते ही हैं। तो क्या चीज है जो हम सांस नहीं ले पाते हैं? क्या वो चीज सांस से ज्यादा जरूरी नहीं है? प्राण भी जड़ चीज है। सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान हमारे लिए, जिसके बारे में हम कुछ भी जानने पूछने की जरूरत नहीं समझते। बताइए, आप में से सच्ची सच्ची बात बताइए, हम 2 दिन यहाँ पे थोड़ा गपशप करने वाले हैं। आप बिल्कुल ऐसे बहुत गंभीर पोज में नहीं बैठे हैं कि कोई बहुत भारी भरकम चीजें यहाँ से आने वाली हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म का प्रवचन का मतलब ये है कि चुपचाप बैठ जाओ, लंच तक जो है सुनना ही पड़ेगा, क्या करें। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हम कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, हम बात करेंगे अपने जीवन की, अपने चर्चा की। भगवत गीता कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे लाइफ में काम आ सकती है, क्यों काम आ सकती है, क्यों पढ़नी चाहिए, हम बहुत बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे 2 दिन यहाँ। भगवत गीता क्या करेगी हमारे जीवन में,
क्यों इसको यूजर्स मैनुअल कहते हैं? क्या मैं अधिकारी हूं, मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बिना पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं? क्या हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ण के लिए, हर जाति के लिए, हर लिंग के लिए? क्या भारत में या भारत के बाहर के लिए? तो ऐसा कहा जाता है कि मानव मात्र के लिए गीता उपयोगी है, परम उपयोगी है मानव मात्र के लिए। हम मानव हैं, हाँ, तो बस गीता को और कुछ नहीं चाहिए। गीता यही पूछती है, स्त्री पुरुष ना, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। भारतवासी हैं क्या? ना ना, कोई जरूरत नहीं है। मानव है क्या? हम मानव है, तो जरूरी है गीता। अब हम थोड़ा सा सोचें इस पे कि भगवान ने, या किसी ने भी, चलिए भगवान का नाम नहीं ले हम पहले, हम जैसे आए, हमारा जो ये शरीर मिला, इसके साथ मन बुद्धि और भी कुछ चीजें हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन जो कुछ है वो है हमारे साथ। तो ये हमें मिली है, सबको एज इट इज मिली है सबके साथ। हमें आंख मिली तो हम देख पा रहे हैं, कान मिला तो हम सुन पा रहे हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे ना, ये हमें मिला है ना। तो जो चीज हमें करनी होती है उस चीज को हमें दे के भेजा होता है। किसने भेजा उस पर डिस्कस अभी हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करें साहब, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, नाम क्या है, कृष्ण है कि नहीं, हम इन फालतू चीजों में नहीं उलझेंगे। आज शेर को बनाया जिसने भी बनाया, हमने नहीं बनाया, बस हम इतना जान लें, हमने बनाया? हमने नहीं बनाया। अब किसने बनाया हो, तो जिसने भी शेर को बनाया उसके साथ एक बेसिक इंस्टिंक्ट जुड़ी हुई है उसकी, शेर की, बकरी की, जिसकी भी हम बात करें, पशु पक्षी की, वो जो उसके साथ सामान है वो सारे काम उसके हिसाब से वो बड़े आराम से करता है। शेर को शिकार करना है तो शिकार करने के लिए उसके पास सारा साजो सामान है, वो फुर्ती है, वो ताकत है, वो पंजे हैं, वो सब कुछ है। ऐसे सबको सब कुछ दिया है, प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया। मनुष्य को भी क्या कुछ विशेष दिया है? और वो जो विशेष दिया है यदि, तो वो क्या करने के लिए दिया है? क्या ये बहुत बेसिक प्रश्न नहीं हो जाना चाहिए हमारे लिए? हमको जो बनाया, हमारे बनाने में भी दो चीजें हैं। एक तो कॉमन चीज है हमारे साथ जो सबके साथ है, जो सबको दी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे सबके स्वभाव, हमारा एटीट्यूड, हमारा सोचने, काफी चीजें हमारे साथ अलग हैं। मतलब दो पार्ट हो गए। एक तो कॉमन चीज है कोई हम सबके बीच में, जो सबके बीच में कॉमन है, चाहे कोई मूर्ख हो, समझदार हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, कुछ नहीं, सब कॉमन है। एक कॉमन के अलावा कुछ और भी है हमारे साथ जो हमने अर्जित किया है, शायद शास्त्र के हिसाब से माने तो पुराने जन्मों में जैसे जैसे हमने कर्म किए, या अभी इस जन्म में जैसे माहौल में हम रहे, जो खान पान हमने किया, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहे, जैसे माँ बाप से हम आए हैं, उन सब चीज़ों ने मिलकर भी एक चीज़ हमारे अंदर बनाई हुई है। दो चीज़ें हैं जिससे हमारी ये पूरी पर्सनैलिटी बनी है, जैसे हम अभी हैं, जैसे हम अभी रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो जो कॉमन चीज़ है जो मनुष्य मात्र को दी है भगवान ने, वो क्या हो सकती है और वो क्या करने के लिए दी है, इस पर थोड़ा हम विचार करें। और मैं चाहता हूं कि ये विचार वन वे नहीं हो, ये टू वे हो। हम मनमाना नहीं चलेंगे यहाँ पे। हो सकता है आपका कोई मत अलग हो, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई, ये कोर्स है, ये सेमिनार है, ये शास्त्रार्थ नहीं है, तो हमको एक पर्टिकुलर लाइन पे चलना पड़ेगा, है ना। तो हम इन्हीं का आश्रय लेने वाले हैं। तो स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि जैसे हमको भूख लगे, तो भूख लगती है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है जिससे हमारी भूख शांत हो सकती है। हमें प्यास लग रही है तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिससे हमारी प्यास क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ऐसे ही हम सब इस मामले में हम कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। हम सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं। कोई करोड़पति अरबपति हो, कुछ भी हो, कैसा भी व्यक्तित्व हो, चाहे घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया, मानव है तो वो ये चीज चाहेगा। इसका मतलब ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो यदि हमको मिल जाए तो हमारे जीवन में पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति और परम सुख मिल जाए। ऐसा होना चाहिए कोई, है ना। अब तेरी जो ये जिज्ञासा हुई, यही हमारा जन्म हुआ और यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। बस यही है, यहां से अध्यात्म चलता है। यदि ये नहीं हुई तो चाहे हमको गीता याद हो, चाहे हमको पुराण याद हो, चाहे हम शास्त्रार्थ में 10 लोगों को हरा दें, यदि ये हृदय से अंदर से बात नहीं आई कि आखिर हम हैं कौन यार, हु एम आई,
कौन हूं मैं, क्या रिलेशन है मेरा, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी मैं जो मान रहा हूं ये पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये नाम है, ये पद है, ये घर है मेरा, ये कब से, ये तो बहुत टेम्परेरी है, ये 50 साल का होगा, 70 साल, इससे पहले क्या, इससे पहले क्या, और इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, आखिर मेरी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन है क्या। तो गीता हमको हमारा आई कार्ड बना के देगी। अभी हमारे पास जो आई कार्ड है वो थोड़ा टेम्परेरी टाइप का है, उसकी भी उपयोगिता है, वो फर्जी नहीं कह रहे हम उसको, उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल है। तो ये जिज्ञासा जिस दिन होती है, ये विवेक का पहला सदुपयोग है। वैश्य वृत्तियां हैं हमारे अंदर। क्षत्रिय को जब मौका मिलता है, क्षत्रिय वृत्ति वो है जो खुद के मरने की तो परवाह करेगा ही नहीं, वो फड़केगा, फड़केगा। जैसे आर्मी में आप देखते होंगे, आप में से कई लोगों के आर्मी में हो, तो वो यदि 5-10 साल उनको कोई काम नहीं मिले तो वो कहते हैं किस लिए बने हम यहाँ, ना तो कोई युद्ध हो रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है, हमें भेजा ही नहीं जा रहा कहीं, है ना, सड़ा दिया हमको यहाँ बैठा बैठा के। और हमारे जैसा कोई हो तो भाई साहब 5 साल और बचे यार, कैसे भी निकलवा दो आप, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, 10 साल निकल गए। ये अर्जुन वो है जो जीवन में एक युद्ध नहीं हारे। इनका आप तेवर देख लें, गीता में जो पहले अध्याय में, यो समानान अनविक्ष्यम यति अत्र समागदा धात राष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवा। ऐसे फड़क रहे अर्जुन कि इनकी हिम्मत हो गई, कौरवों की जो मेरे सामने खड़े हो गए युद्ध के लिए, इनको पता नहीं है कौन है सामने, अर्जुन है, अर्जुन अर्जुन। और ये जितने भी खड़े, कोई कहता है ऐसा भीष्म थे, अरे कितने भी भीष्म थे, चाहे कितने भी द्रोण थे, अश्वत्थामा थे, कृपाचार्य थे, कोई थे वाले, इन सबको एक साथ अर्जुन ने अकेले ने हराया हुआ है, अकेले ने। वो है अर्जुन जो गांडी पे प्रत्यंचा चढ़ाए तो कहते हैं, महाभारत में लिखा है, आधी सेना तो भाग जाती है। वो अर्जुन है, वो ललकार रहा, गाजर मूली की तरह काट के रख दे अर्जुन पूरी सेना को, वो अर्जुन है। लेकिन भगवान उसको मेमना बना देते हैं। मेमना बना देते हैं भगवान, ऐसे दहाड़ रहा है अर्जुन, आप देखें श्लोक, लेकिन भगवान बस बोलते भी नहीं है, संजय के मुंह से बोल रहे हैं। संजय है, नीचे अंडरलाइन की हुई है मैंने, ये 5 शब्द गीता की गंगोत्री बोलते हैं इनको। गंगोत्री से गीता निकलती है, तो यहां से गंगा निकलती है, ऐसे इन 5 शब्दों से गीता निकली है, प्रकट हुई है। क्यों भगवान ने प्रकट करना चाहा, किसके लिए, हम गुड़गांव वालों के लिए। हाँ, अर्जुन को कोई जरूरत नहीं है। आप सोचो, बिल्कुल कॉमन सेंस से हम सोचें, अर्जुन ने गीता भी